अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज का बुलेटिन काफ़ी तख़ीर से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही है, मार्केट की तरफ देखने को दिल नहीं करता। तो कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, घर के कुछ काम थे। आज वो मैंने खुद अपने हाथ वगैरह ज़ख्मी तो कर लिए हैं, लेकिन ये जो रिस्क है, ये रिवॉर्ड टेकिंग है। जब आप किसी को लेबर को लाके काम करते हैं और जब आप खुद काम करते हैं और काम भी बिल्कुल आपको पता ना हो, आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके लर्न करके जब आप करें, तो वो रिवॉर्ड जो है एक बहुत अच्छा एहसास देता है। तो उसके बाद अपनी ज़ाती मसरूफियत के बाद अभी मैंने क्रिप्टो मार्केट पे नज़र डाली, तो मैंने सोचा जो कुछ मैंने यहाँ से लर्न किया आपके साथ मैं शेयर कर दूं। और दूसरा, कल से सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बड़ी शेयर की जा रही है पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट के ऊपर 15% टैक्स लगाने जा रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने जान छानबीन की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो के आगे जाके मैं आपको जितनी मेरी रिसर्च है कि क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाने जा रही है या नहीं, अगर लगाने जा रही है तो कब तक एक्सपेक्टेड है और किसने ये मशवरा दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मार्केट की तरफ अगर आप देखें तो वॉल्यूम दोबारा, ये पिछले कई हफ्तों में बीटीसी का डेली का चार्ट है, वॉल्यूम ना होने के बराबर है एग्जैक्टली। और कुछ फंडामेंटल चेंजेस ऐसे हैं, मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं। पहले तो मेरा एक गुमान था ना कि शायद मार्केट जो है आइंदा 6 माह या 1 साल एक खास प्राइस रेंज में ही ट्रेड होती रहे, जब तक कि दुनिया जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है उससे ऐसा ऐसा बाहर नहीं आ जाती। ये मेरा एक गुमान था। अब कुछ फंडामेंटल चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, वो गुमान मेरे तयक्कुन में चेंज हो रहा है, मेरे मेरे यकीन में बदला है। जो सबसे पहला, ये ग्लास नोट का रीसेंट एक चार्ट आया मेरे सामने, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसमें जो क्रिप्टो मार्केट का स्टेबल कॉइन का जो कैप है, वो उसको आप क्रिप्टो मार्केट का नेट नेट आउटफ्लो कह सकते हैं। नेट आउटफ्लो जो है पिछले 30 दिनों का तकरीबन 8.4 बिलियन है, और ये अभी इसमें टेरा का जो यूएसडी है जिसका 18 बिलियन के करीब उसमें लोगों का मार्केट कैप था, वो ऐड नहीं है। तो अगर उसको भी आप ऐड कर लें तो पिछले 30 दिनों के अंदर, वैसे तो अगर आप चार्ट की तरफ नजर, पता नहीं मेरी पिक्चर की वजह से आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये जब से क्रैश स्टार्ट हुआ है उसके बाद तो एकदम लोगों ने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। यूं समझ लें कि पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से क्रिप्टो मार्केट से, नॉर्मली होता ही है कि जब मार्केट में सेल ऑफ होता है तो लोग अपने वोलाटाइल करेंसीज को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके रखते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि मार्केट मजीद नीचे जाए तो फिर नीचे से बाय करें। इस बार कुछ ऐसा नहीं हो रहा। इस बार क्या हो रहा है कि लोग ना सिर्फ वोलाटाइल करेंसी से अपना पैसा कैश आउट करवा रहे हैं, बल्कि वो स्टेबल कॉइन से भी आउट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनका बाइंग का कोई इरादा नहीं है। ये एक बड़ा अलार्मिंग किस्म का डाटा है, ऑन चेन एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो मैं आपको कह रहा था ना, मेरा गुमान था वो मेरे तयक्कुन में बदला है, उसके पीछे ये है। आप अगर यूएसटी का भी डाल लें तो ये तकरीबन 26 बिलियन डॉलर जो स्टेबल कॉइन से निकल गया है। ये 26 बिलियन डॉलर स्टेबल कॉइन में पड़ा रहता तो इसकी मार्केट में बाइंग होनी थी, मार्केट में बाइंग होनी थी, तो उससे क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस ने पंप करना था। अब ये जब तक, अगर ये, पता नहीं मेरी पिक्चर की वजह से आपको ये शायद नजर ना आ रहा हो, ये जो आउटफ्लो है क्रिप्टो मार्केट का अभी ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। आने वाले वक्तों में अगर ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है तो वाकईतन क्रिप्टो मार्केट जो है अच्छे खासे फियर में होगी। तो आपने मेरे दोस्तों भाइयों इसको जहन में रख के तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। जो लोग ये समझते हैं कि यार मार्केट अपने बॉटम पे है, मेरे से या दीगर जो सोशल मीडिया पे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो समझता है कि यार मार्केट ने जितना बॉटम देखना था देख लिया, अब मार्केट ने यहाँ से पंप करना है, तो शॉर्ट टर्म माइंड जेन में रख के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके लिए मैं कहता हूँ कि ये एक तरह की अलार्मिंग न्यूज़ है। जो बंदे ये समझते हैं कि यार शायद मार्केट जो है हफ्ते दो हफ्ते या महीने दो महीने में अच्छा खासा गेन करेगी, इन फंडामेंटल चेंजेस से जो करंट सूरत हाल है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा। हाँ ये है कि आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में अगर कोई नई डेवलपमेंट हो तो फिर शायद मार्केट जो है वो पंप करे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो शॉर्ट टर्म माइंड रखने वाले हैं उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आपने मार्केट में एंट्री डालनी है, अगर वो शॉर्ट टर्म में मार्केट रिकवरी कर लेती है तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा बोनस होगा। लेकिन
माइंड में आप 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का लाजमी रखें, क्योंकि 2 साल के बाद तकरीबन 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है। और उससे पहले मैं आपको पिछले कई बुलेटिन में बताता आ रहा हूं कि हाल्विंग के बाद मार्केट एक बड़ा मोमेंटम पकड़ती है और अच्छा खासा गेन करती है। इसके अलावा दूसरा स्टेटिस्टिक्स, ये भी एक तरह की खतरे की घंटी है मेरे दोस्तों भाइयों। मार्केट ने पहला जो स्टेबल कॉइन की वजह से मार्केट क्रैश हुई, यूएसटी, टेरा का यूएसटी की वजह से, उसमें तो जो टोटल मार्केट कैप था मार्केट का 18 बिलियन था। और उसका मार्केट में शॉक वेव ये है कि इस वक्त अच्छा खासा मार्केट में प्रेशर है। अब एक क्रिप्टो एनालिस्ट है जो कि बड़ी देर का टेथर के पीछे पड़ा हुआ है और टेथर के हवाले से हमें अपडेट करता आ रहा है कि भाई टेथर तबाह हो जाएगा, टेथर में पैसे ना रखो। उसने ये चार्ट शेयर किया है और मैंने बल्कि कल के बुलेटिन में इसके चार्ट शेयर करने से पहले ही आपको बता दिया था कि टेथर से इस इवेंट के बाद तकरीबन 10 अरब डॉलर इसके अकाउंट से निकल चुका है। और ये उसने चार्ट शेयर किया, उसके उसके एनालिसिस के मुताबिक जिस तरह यूएसटी के साथ हुआ है, इसी तरह टेथर का जो यूएसडीटी है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो दो किस्म के आपको नुकसान हो सकते हैं जिसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। एक तो ये है कि जैसे जिन जिन लोगों के पास यूएसटी पड़ा हुआ था टेरा का, तो जैसे ही वो $1 पैक से नीचे आया, तो जिन लोगों ने $1 मिलियन खरीदा था, वो जब नीचे आया, वो जितना नीचे से सेल करते जा रहे थे उतना ही उनका नुकसान होता जा रहा था। खुदा ना खास्ता अगर ये यूएसटी $1 से नीचे चला जाता है तो जितना नीचे जाएगा हमारे पाकिस्तानियों का, इंडियंस का, पूरी दुनिया का, यार इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट का तकरीबन $70 बिलियन से ज्यादा की अमाउंट इस वक्त मार्केट की इसके अंदर यूएसडीटी के अंदर पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे पिछले इस हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अगर $10 बिलियन यहाँ से निकला है, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें अगर इधर भी सेल प्रेशर बढ़ जाता है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें वो $20 अरब के यहाँ सेल ऑर्डर लग जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यूएसडीटी इतना बड़ा $20 अरब लोगों को रिडीम करवा सकता है, उनकी रिडम्पशन की रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता है? मुझे ऐसे लगता है ऐसा नहीं होगा। और अगर 10 बिलियन 20 बिलियन का मार्केट में सेल ऑफ ऐसा पैनिक हो गया तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा ये होगा। और उसका एक नुकसान तो मैंने आपको बता दिया है कि यूएसडीटी में जो आपके फंड्स पड़े हुए हैं, जितना यूएसडीटी $1 प्राइस से नीचे जाएगा उतना आपका नुकसान होगा। आपके सेल करने से पहले, आपके न्यूज पहुंचने से पहले पहले आपके फंड जो हैं वो अच्छा खासा लॉस हो सकते हैं। दूसरा, ये यहीं तक महदूद नहीं रहेगा, इसका जो रिपल इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है पूरी मार्केट को, और मुझे ऐसे लग रहा है खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो गया, ये टेथर यूएसडीटी अगर डीप एज हो गया और मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया, तो बीटीसी की प्राइस मेरे दोस्तों भाइयों कोई पता नहीं $1,000 भी चलेगी। इतना बड़ा पैनिक, इतना बड़ा इसका शॉक होगा मार्केट को। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी रेडी। ये डर खौफ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये है कि आपने पैसा मार्केट में वो सिर्फ इन्वेस्ट करना है जिसके लॉस हो जाने से आपको परेशानी ना हो। मैं टेथर के हवाले, यूएसटी के हवाले से, लूना के हवाले से, मैं ऊपर लड़का एक बुलाया था, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर किया, मेरे घर आए, वो लड़का काम कर रहा था, कह रहा था लाहौर हालोड में एक बंदे ने लूना में इन्वेस्टमेंट की थी, जब ये उसका पैसा डूब गया तो उसने खुदकुशी कर ली। आपने ऐसा काम नहीं करना। कुछ लोग, एक दो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने चैरिटी करनी थी तो कुछ पैसे थे, हमने कहा ये मार्केट में पैसे डालते हैं, इससे मजीद पैसे अर्न होंगे तो हम ज्यादा चैरिटी करेंगे, तो वो उनके भी पैसे जो हैं वो फंसे हुए। आपने ऐसा काम नहीं करना। आपने क्रिप्टो मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करना है जिसके लिए आपको 10 साल भी इंतजार करना पड़े तो आपको कोई टेंशन ना हो। तो बी वेरी केयरफुल, अपने पैसे के साथ बड़ी केयर के साथ आप खुद उसकी जिम्मेदारी लेंगे तो आप रिस्क फ्री जो है वो ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा जी, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस स्लोस हायरिंग अमिड मार्केट डाउनटर्न, ये भी मैं आपके साथ में न्यूज, वैसे तो कॉइनबेस एक कंपनी है, कंपनी की जो स्टाफ की हायरिंग है, फायरिंग है, उसका ताल्लुक जो है बराह रास्त क्रिप्टो मार्केट से नहीं होता, लेकिन ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, कॉइनबेस क्रिप्टो मार्केट की बड़ी एक्सचेंजेस में शुमार होती है। यूं समझ लेगा टॉप 2 या 3 क्रिप्टो एक्सचेंज है ये, और अमेरिका की शायद सबसे बड़ी एक्सचेंज। अगर वो अपना स्टाफ कम कर रही है क्योंकि मार्केट इस वक्त प्रेशर में है, तो इसका क्या मतलब, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद वो इस वजह से कर रहे हैं
क्योंकि उनके एनालिस्ट समझ रहे हैं कि शायद मार्केट की ये जो डाउन टर्न है, ये मार्केट ज़्यादा देर आगे चलेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो ये भी एक तरह का मेरी नज़र में बैरिश सिग्नल है। अच्छा जी, टेरा लूना के हवाले से मैं कैसे आपको अपडेट नहीं करूंगा, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उधर क्या हो रहा है। और ये जो प्रपोजल के बारे में मैंने आपको कल के बुलेटिन में बताया था कि डू क्वान ने प्रपोजल जो है वो बाकायदा ओपन कर दी है, उसकी जो कोरम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 40% पे कोरम कंप्लीट हो जाता है। अब ये वोटिंग के लिए ओपन हो गई है। अगर इसने अप्रूव होना है तो 80% अफराद अगर इसको, सॉरी ये नीचे इन्होंने रेशो लिखी हुई है, पास करने के लिए 50% जो लूना होल्डर्स हैं, अगर वो 50% से ज्यादा के लूना होल्डर अगर वोट करेंगे तो ये प्रपोजल मेरा ख्याल है अप्रूव हो जाएगी। अगर ये अप्रूव होगा, अच्छा 33% के पास वीटो की पावर भी है। अगर 33% जो 50% ने फैसला किया है उस उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसको वीटो करते हैं, तो ये प्रपोजल जो है दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस प्रपोजल के पास टेरा लूना की खसूसन साउथ कोरिया के अंदर जो उनकी लोकल एक्सचेंजेस हैं वहां पे अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम और वोलेटिलिटी नजर आ रही है टोकन्स के ऊपर। साउथ कोरियन जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं इस फंडामेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं टेरा लूना के ऊपर। लेकिन टेरा लूना के हवाले से कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो कि मजीद एक तरह की खतरे की घंटी है लूना होल्डर्स के लिए। सबसे बड़ी जो खतरनाक न्यूज़ है, टेरा के जो फाउंडर हैं डू क्वान, उनके ऊपर साउथ कोरियन जो लॉ फॉर्म्स हैं उन्होंने बाकायदा जो है उसके ऊपर केस करने का ऐलान किया है। और दूसरा, वहाँ की जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स कलेक्टर्स हैं, उन्होंने भी टेरा लूना को बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं। उनके बगौल टेरा फॉर्म लैब्स ने $78.5 मिलियन के टैक्सेस जो हैं वो पे नहीं किए। तो ये भी यूं समझ लें कि जो टेरा लूना के रिजर्व्स में उसमें से 78.5% जो है वो डिप्लीट होंगे। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, कुछ फॉरेनर थे जो साउथ कोरिया में रह के आए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी है, वो किसी फोरम में कह रहे थे कि साउथ कोरिया का दुनिया की दीगर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, एडवांस मॉडर्न कंट्रीज़ है, उनसे फ़र्क है। साउथ कोरिया में अगर किसी कारपोरेशन, किसी कंपनी के खिलाफ किसी की कंप्लेन होती है तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट की ज़्यादा सपोर्ट जो है वो उस शहरी, उस कंप्लेनेंट के की फेवर में होती है जो कि करता है, यानी वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जबकि अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न वर्ल्ड में कारपोरेशन को गवर्नमेंट, वहाँ के जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है। तो ये बिल्कुल, अगर तो ये जो लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं और ये साथ टैक्स का भी है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बैड न्यूज़ हो सकती है। तो इसके हवाले से भी आपने मेरे दोस्तों भाइयों तैयारी करनी है। लूना के बारे में मैं बड़ी देर का आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि लूना में ट्रेड अगर आपने ऑलरेडी ली है तो अच्छा प्राइस दे के तो मार्केट से आप आउट हो सकते हैं। अगर फिर भी आप रिस्क लेना चाहें, जाहिर बात है रिस्क अगर लेंगे तो उसका रिवॉर्ड भी अच्छा खासा है। अगर ये वाकई रिकवरी कर जाती है, अगर इफ एंड बट्स, यूजिंग इफ एंड बट्स, अगर कर जाती है तो आपको अच्छा खासा उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। अदरवाइज आपने जितना किया उसका सारे का जीरो होने के भी चांसेस हैं। अच्छा जी, लूना की वोलेटिलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है। रोबनहुड वॉलेट, जिसके तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2 करोड़ के करीब, शायद 20 लाख के करीब यूजर्स हैं, क्रिप्टो बाइंग सेलिंग करते हैं, टोकन्स वगैरह। उन्होंने अपना D5 वॉलेट जैसे मेटामास्क है, इस तरह का अपना नॉन कस्टोडियल वॉलेट लॉन्च करने का ऐलान किया है। उसमें ओबियसली जाहिर बात है मेटामास्क को अगर कम्पीट करना है तो मेटामास्क में तो अगर आप फंड्स वगैरह कोई स्वैप करते हैं, कोई डिपॉजिट विड्रॉवल वहाँ से लेते हैं, ट्रांसफर वगैरह करते हैं, तो गैस फीस पे करने पड़ती है। तो मैं देख रहा था कि रोबनहुड जो है गैस फीस से अपने यूजर्स को बचाने का कोई मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपको भी मेटामास्क छोड़ के रोबनहुड का जो पर्सनल वॉलेट होगा वो आपको यूज करना चाहिए। आगे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। रशिया का जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि रशिया अनकरीब क्रिप्टो मार्केट को लीगलाइज करने जा रहा है, ताकि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वहाँ पे रशिया में यूज़ किया जाए। अगर ऐसा होगा तो ये मेरा ख्याल है मार्केट की जो बैरिश न्यूज़ है उन सब के ऊपर, उनकी धुंध को बिठाने के लिए एक अच्छा खासा वाटर का एक शावर होगा। ठीक है। इसके अलावा जी दूसरी न्यूज़ है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस अभी जो रेगुलेशन करने जा रही है, ये बड़ा अच्छा उनका मेरा ख्याल है एक उनकी थिंकिंग है
कि वो कहते हैं कि जब वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो जितने क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो उनको कह रहे हैं कि अपने यूजर्स बेस की थोड़ी सेपरेशन करें। जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं, जो रिटेल यूजर हैं, उनका डाटा अलग करें। जो आपके पास बड़े बड़े सरमायादार लोग या इदारे हैं उनका डाटा अलग करें, ताकि जब हम डील कर रहे हों, बजाय इसके कि हम मतलब गैर जरूरी अकाउंट्स को गो थ्रू हो रहे हो, वहां टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों ना हम स्पेसिफिक टारगेट उन्हीं लोगों को करें जहां से हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक तरह का रोल मॉडल हो सकता है। जो जो कंट्रीज क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट कर सकती हैं या करना चाहती हैं, वो इस इकोनॉमिक मॉडल को, इस रेगुलेटरी मॉडल को वो अप्लाई कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड कि क्या बाइडन इंतजामिया आने वाले वक्तों में ऐसा करती है या नहीं। अच्छा, शिबा इनो के हवाले से एक न्यूज़ थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये एक finder.com वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन की। यहाँ इन्होंने इनकी नज़र में शिबा इनो 2030 तक उसकी वैल्यू जो है इनके बकौल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो इनके। और ये इसको आप, ये जो finder.com वेबसाइट है, इसको आप ऐसी एरी गैरी वेबसाइट ना ले। इनके पास अच्छे खासे मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं जो मार्केट की प्राइस एनालिसिस करते हैं। उनका मानना यह है कि आइंदा 10 सालों के अंदर अंदर मार्केट इतनी मच्योर हो जाएगी कि मार्केट के जो मीम कॉइन्स हैं या ऐसे कॉइन जिनकी कोई रियल लाइफ कोई यूज केस नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट उन कॉइन से निकाल के ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे जिनकी कोई यूटिलिटी होगी, जिनकी कोई वैल्यू होगी, जिनका कोई ना कोई यूज केस होगा। तो उनकी नज़र में शिबा इनो, तो इस हवाले से गो कि मैं आपको शिबा के हवाले से चंद दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने बड़े पॉजिटिव व्यूज़ दे के मैंने आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन आपने उनके साथ साथ इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन को भी अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आगे जी, ये लेजर कंपनी है। इस लेजर कंपनी ने, आपको पता है लेजर ये जो क्रिप्टो के हार्डवेयर वॉलेट्स बनाते हैं, जिसमें यह है कि आपके फंड जो हैं ऑफलाइन रहते हैं, हार्डवेयर एक वॉलेट होता है। ये बल्कि मुझे आपके साथ शेयर भी करने थे, पता नहीं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या नहीं। ये ट्रेजर ने मुझे ये दो डिवाइसेस भेजी थी, एक ये छोटी डिवाइस है, एक ये बड़ी डिवाइस है। ये भेजी थी कि मैं इनको प्रमोट करता। तो जब ये मुझे रिसीव हुई ट्रेजर की ये दोनों डिवाइसेस, तो तकरीबन मैंने 17,000 रुपया पाकिस्तानी कस्टम ड्यूटी पे की। तो इतनी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की वजह से मैंने आप इसके ऊपर वीडियोस ही नहीं बनाई हैं कि कैसे आप हार्डवेयर वॉलेट में अपने फंड्स को महफूज कर सकते हैं। ये खसूसन हार्डवेयर वॉलेट उनको सूट करते हैं जो लॉन्ग टर्म अपने फंड्स को सेव करना चाहते हैं, 5 साल 10 साल। क्योंकि जब भी आपके फंड्स हार्ड वॉलेट पे रहेंगे, हार्ड वॉलेट और कोल्ड वॉलेट का फर्क ये होता है, ये जो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं ये कोल्ड वॉलेट होते हैं। यानी जब आपके फंड्स किसी ऐसे वॉलेट में पड़े हों जिसके साथ इंटरनेट कनेक्शन ना हो, उसको कोल्ड वॉलेट बोलते हैं। और जो फंड्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो उनको हॉट वॉलेट बोलते हैं। तो आप जितने ही चाहे मर्जी क्यों ना स्मार्ट हो, जो हैकर्स हैं हॉट वॉलेट में पड़े हुए फंड्स को वो चोरी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म सेविंग करनी होती है, 5 साल 10 साल, उन्होंने मार्केट की तरफ वॉच नहीं करना होता, बस उन्होंने फंड्स पे इन्वेस्टमेंट कर दी, वो उधर सेव करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें सूट करती हैं। तो अगर आप लोग, भाई मैं वीडियो में आपको बता तो दिया, ट्रेजर ने मुझे कहा था, तो अगर आप चाहते हैं तो इस हवाले से मैं अपना कोई लिंक वगैरह भी आपको दे दूंगा अगर आप चाहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियोस भी बना सकता हूँ कि कैसे आप मंगवा सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। कैसे आप मंगवा सकते हैं ट्रेडर वालों से, ताकि आपको कस्टम ड्यूटी कम से कम पड़े, ये ना कस्टम वाले डिवाइसेस भी आपकी रोक लें। तो इस हवाले से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे लिखिएगा। तो मैं अपने मॉडरेटर से कहूँगा कि मुझे अपडेट करें कि भाई कम्युनिटी का फीडबैक है, मैं इस पर फिर वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। और लेजर वालों ने भी मेरे से कांटेक्ट किया। लेजर वाले भी कहते हैं कि उनकी डिवाइसेज जो है वो प्रमोट करें, अगर वो भी मुझे भेजते हैं तो मैं लेजर की भी वीडियो बनाऊंगा। ये दो मुख्तलिफ कंपनी, ट्रेजर मुख्तलिफ है और लेजर कंपनी मुख्तलिफ है, ठीक है। आगे मैं, आज का बुलेटिन खत्म होगा तो ये एल सल्वाडोर के ऊपर एक मूवी बनी है, फॉलो द मनी नंबर 1, बिटकॉइन इन एल सल्वाडोर, 35 मिनट की। आपका ये बुलेटिन खत्म होगा तो मैं टीवी पे लगा के ये डॉक्यूमेंट्री देखूंगा, ये क्या बला है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ इस वीडियो से देखने को मिलेगा। अच्छा जी, आप आते हैं पाकिस्तान में। डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, डॉन न्यूज़ से फिर जनाब जो इंटरनेशनल क्रिप्टो मीडिया आउटलेट्स हैं उन सब ने जनाब जो न्यूज़ शेयर की वो सारी की सारी गलत है। पहले नंबर पे डॉन न्यूज़ ने यहाँ पे ये लिखा कि ये देखें, द फर्स्ट लाइसेंस क्रिप्टो एसेट कंपनी रेन हैज सजेस्टेड द गवर्नमेंट टैक्स क्रिप्टो एसेट्स एंड फार्मूलेट रेगुलेट। यानी डॉन न्यूज़ के मुताबिक रेन नाम का कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो है पाकिस्तान का और वो पहला लाइसेंस क्रिप्टो एसेट कंपनी है पाकिस्तान में। मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा कोई पाकिस्तान में
क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है जिसने हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस लिया हो। अगर लाइसेंस लेना हो तो सबसे पहले वकार ज़का जो इतनी देर का बेचारा अदालत के दरवाजे खड़खड़ा रहा है, सबसे पहले उसको लाइसेंस मिलना चाहिए था। तो ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। हाँ, एक मैं आपको बात बता देता हूँ, जो रेन की मैं वेबसाइट विजिट कर रहा था, इस पे जो लिस्ट ऑफ सपोर्टेड कंट्रीज है उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। बंदा डॉन न्यूज वालों के रिपोर्टर जो कंटेंट राइटर है उससे पूछ ले भाई, एक बार उसको जाके आप विजिट तो कर लो। तो ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है जो पाकिस्तान में वर्क करता है। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेन एक्सचेंज का जो यूं समझ लें कि कंट्री हेड आप कह लें पाकिस्तान में, जो जनरल मैनेजर है जिशान अहमद उसका नाम है, वो अपनी टीम के साथ मिलके उन्होंने हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, एफबीआर के साथ और एक दो और इदारों के साथ मीटिंग की है, जिसमें इनको मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। और अगर आप रेगुलेट कर देते तो पिछले साल तकरीबन 600 मिलियन से ज़्यादा पिछले साल में आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे। अभी उन्होंने सजेशन दिया कि अगर आप इस वक्त भी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करते हैं तो सालाना आप 90 मिलियन डॉलर सिर्फ क्रिप्टो मार्केट से निकाल सकते हैं। तो ये इनकी रिकमेंडेशन है कि हुकूमत पाकिस्तान को 15% जो है वो टैक्स लगाना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये ऐसा नहीं है कि फ़ौरन अगर ये लॉ पास हो जाएगा, इसको कम अज़ कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा। और ये उस सूरत में अगर हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ होगी। इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी तवज्जो फुल एंड फुल जो है वो खान से कैसे जान छुड़ानी है। एक साइड पे खान उनके गले को पड़ रहा है और दूसरी साइड पे अवाम है। अगर उन्होंने नैब कवानीन में चेंजेस करने हैं, अगर उन्होंने इलेक्शन के कवानीन को चेंज करना है जिससे उनको, ये जो पीडीएम की जमातें हैं उनको आने वाले इलेक्शन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो और उनके विनिंग चांसेस ज़्यादा हो, अगर ये चेंजेस उन्होंने करनी है तो ये अवाम पे पेट्रोल बम और अवाम पे बिजली के बम चलाएंगे। जब वो चलाएंगे उनकी पॉपुलैरिटी का मसला होगा। तो इस वक्त तो तजब्जुब का शिकार है। मैं नहीं समझता कि साल 2 साल भी क्रिप्टो मार्केट में कोई भी ऐसी हुकूमत जो है इस काबिल होगी कि वो क्रिप्टो मार्केट की, हाँ, साल 2 साल बाद जब नई हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो नई हुकूमत आएगी, अगर उस नई हुकूमत का भी एक तरह का कुछ सिंपल मेजोरिटी लेके वो आती है, या सिंपल मेजोरिटी के अलावा वो ज़्यादा मेजोरिटी के साथ भी आती है, उसमें इतनी विल पावर होगी कि वो शायद क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करे। अगर इसी तरह का चूचू का मरबा बना रहा तो मुझे लग रहा है कि क्रिप्टो मार्केट शायद अगली हुकूमत में भी इसी तरह डोल डाल करती रही, शायद कहीं मिड में जाके वो उसके होश ठिकाने आए और शायद वो इस काबिल हो के वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करे और यहाँ पे टैक्स एवेजन हो। मेरी ऐसी ख्वाहिश नहीं है, मैं नहीं ये चाहता कि क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट ना हो, गवर्नमेंट टैक्स ना करे। मैं तो खुद कहता हूँ मार्केट को रेगुलेट करें, इस मार्केट से पैसा कमाएं। ठीक है, ये थी आज ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।